मैं इन सब विषयों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था समाजवादी पार्टी के नेता एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आएंगे और अपने छाती पीटेंगे, इसलिए उनको बेनकाब करना जरूरी था। सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, विषय शक्ति था आज का जो है, तो जो सनातन में हिंदू धर्म में शक्ति है उसमें कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। यानी हर प्राणियों के अंदर जो देवी शक्ति के रूप में स्थापित हैं उनको प्रणाम, बारंबार प्रणाम। तो जो हमारे यहाँ कात्यायनी है, माँ ब्रह्मचारिणी है, उन माता को दुर्गा का स्वरूप दिया गया है, उनको शक्ति का रूप माना जाता है, उनको शक्ति पीठ माना जाता है। अगर शक्ति की बात जो है, अगर वो बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महिषासुर का नाम ले रहे थे, तो महिषासुर मर्दनी है वो। उसी महिषासुर जैसे जो अधर्मी लोग थे, उनका हिंदू धर्म में भी अधर्मी लोग, उनका नाश करने वाली उसी देवी को हम लोग शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और वो किस तरह की महिषासुर का व्यवहार किस तरह का था, जिस प्रकार से गायत्री प्रजापति का था। जो गायत्री प्रजापति नारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, समाजवादी पार्टी उसको उठा करके मंत्री बना देती है। यह समाजवादी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है। तो लड़कों से गलती हो जाती है, और बिल्कुल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है। वो इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो नहीं रहे। यादव जी ने कहा था बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। इनके लाखों बयान ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। ये लोग महिलाओं का जो है हमेशा जो है महिलाओं को उनका अपमान करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस पार्टी का तो हाल ही है ना, जब वो सत्ता में रहती है तो हिट विकेट होती है और जब विपक्ष में बैठती है तो लगातार नो बॉल फेंकती है। आज राहुल गांधी जी ने एक नो बॉल फेंकी और उस पर प्रधानमंत्री जी ने छक्का मारा और फिर उनको फ्री हिट भी मिल गई। आश्चर्य की बात यह है कि चलो राहुल गांधी जी से तो गलती हो गई, उसके बाद तहसीन पूनावाला जी जो यहां पर बैठे हुए हैं, क्या उनको भी शक्ति का रूप नहीं पता? क्या उनको भी हिंदू धर्म के बारे में यह नहीं पता कि शक्ति के रूप में किसकी पूजा की जाती है? अगर वो शक्ति के रूप में कालनेमी की बात कर रहे हैं तो हमारी अभी साध्वी बहन ने ठीक कहा, कालनेमी तो वो व्यक्ति था जो मूलतः राक्षस था लेकिन सन्यासी का रूप धर लिया था। सन्यासी का रूप कौन धरते हैं? जो चुनाव के समय जनेऊ डाल लेते हैं, चुनाव के समय जो है मंदिर चले जाते हैं और चुनाव नहीं होता तो टोपी लगा करके मस्जिद चले जाते हैं। तो कालनेमी की बात करते हैं तो कालनेमी तो उस तरह के व्यक्ति हैं जो होते कुछ और और दिखावा कुछ और करते हैं। बढ़िया बात की, कालनेमी की आपने बात की। तहसीन जी, कालनेमी कौन है? वो तो सब